नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पे JNK यूटी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे आपका कोई भी डिपार्टमेंट है, सबसे पहले हर एक एम्प्लॉय को मैंडेटरी इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एज ए एम्प्लॉय आप सबसे पहले इस पोर्टल पे मैंडेटरी अपने आप को रजिस्टर्ड कैसे करोगे। अगर कोई भी एम्प्लॉय इस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर नहीं करता है तो अक्टूबर मंथ की जो सैलरी है वो उसकी नहीं विदड्रॉ होगी। इस ऑर्डर में जो हम पिछले वीडियो में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जैसे आप इस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं, रजिस्टर्ड करने के बाद एक एम्प्लॉय के लिए जहाँ पे बहुत सारी सुविधा रहने वाली है, जो कि हर मंथ हम एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल पे जाके अपनी EPM फिल करते हैं। वो भी आप इस पोर्टल के जरिए अपना लॉगिन आप एक बार डालेंगे, उसके बाद अपनी EPM फिल कर सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम आप अपनी PRS उसे फिल कर सकते हैं। अपना CPI से जुड़ी जितनी भी आपकी कोई डिटेल है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई एरर है उसको करेक्ट कर सकते हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में आपका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, GPF शेड्यूल, GPS कंट्रीब्यूशन, सैलरी स्लिप, हर एक चीज़ आप इस पोर्टल के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा स्टेप है, एक एम्प्लॉय को सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना। आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में किसी ब्राउज़र को ओपन करके उसकी सर्च बार में आपने एक URL टाइप करना है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। लिंक रहेगा HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम .jk.gov.in। आपने इस लिंक को जैसे आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद सबसे पहला ही आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले जहां पे लॉगिन आप देखेंगे यूज़र नेम पासवर्ड, लेकिन फर्स्ट टाइम आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं तो अभी आपके पास ना तो लॉगिन है ना आपके पास यूज़र नेम है। तो सबसे पहले आपको एज ए एम्प्लॉय सबसे पहले आपने ऑप्शन आपको मिलेगा नीचे का रजिस्टर्ड न्यू यूज़र, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर्ड न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी, तो जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी। जैसे कि जहाँ पे आप देखेंगे अपना CPS ID आपने जहाँ पे एंटर करना है, आपका मोबाइल नंबर जो भी आपका CPS नंबर के साथ लिंक है उसे आप जहाँ पे एंटर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगी आपके सामने डेट ऑफ बर्थ, तो आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कैलेंडर आपके सामने शो हो जाएगा। सबसे पहले आपने जहाँ पे जो ईयर होगा आपने इसको सेलेक्ट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके जहाँ पे आपने अपने बर्थ ईयर को चूज़ कर लेना है। जो भी आपका बर्थ ईयर है उसे आप चूज़ करने के बाद फिर आपने जहाँ पे फॉरवर्ड दिया हुआ है, बैकवर्ड दिया हुआ है, जहाँ से आपने अपने मंथ को चूज़ कर लेना है। मंथ को चूज़ करने के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को एग्जैक्ट जहाँ पे टाइप कर देना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से डेट ऑफ बर्थ, अपना CPS ID, अपना मोबाइल नंबर जहाँ पे एंटर करने के बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। हमने अपनी CPS ID, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर लिया है। अब हमें रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो चलिए अब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपकी मोबाइल फ़ोन या आपकी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा, जहां पे बताया जाएगा कि एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड किया गया है। आपने अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो एक SMS आया होगा उस OTP को आपने जहां पे एंटर करना है। तो चलिए जैसे ही आप अपना OTP वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी, जहां पे हर एक एम्प्लॉय को सबसे पहले अपने पासवर्ड को सेट करना होगा, न्यू पासवर्ड। अब आपका जो पासवर्ड होगा उसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। जैसे कि अगर मेरा नाम सुरेश है तो आप S कैपिटल लिख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके बाद कुछ रनिंग लेटर में लिख के आप @123 कुछ इस तरह से आप अपना कन्वीनियंट के हिसाब से अपना पासवर्ड जहाँ पे सेट करेंगे, न्यू पासवर्ड, और उसी पासवर्ड को आप फिर से एंटर करेंगे, कंफर्म पासवर्ड, और उस पासवर्ड को आप किसी डायरी पे नोट कर लेंगे। तो इसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपने पासवर्ड को सेट कर लिया है। सेट करने के बाद आपने अपने पासवर्ड को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक बार फिर से न्यू टैब ओपन होगी, जहाँ पे फिर से हमें लॉगिन करना होगा। जैसे ही हम अपना पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट कर लेंगे, हमें फिर से मेन टैब पे आ जाना है। अब हमें लॉगिन करना है, अब हमें रजिस्टर नहीं करना है। लॉगिन में सबसे पहले आपने अपनी CPS ID एंटर करनी है। जो भी पासवर्ड अभी आपने सेट किया है उसे आप जहाँ पे एंटर करेंगे, दिया गया कैप्चा आप जहाँ पे एंटर करेंगे, और अब आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का जो लैंडिंग पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहां से हम वेरियस सर्विसेज को सिंगल पोर्टल से ही एक्सेस कर सकते हैं, लाइक EPM, प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम,
स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में हमारा कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, जीपीएफ में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है। चलिए अब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं हम लॉगिन पे क्लिक कर चुके हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो का पार्ट मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बार बार लॉगिन करने का प्रयास किया है, लेकिन बार बार हमारे सामने एक ही मैसेज यहाँ पे आ रहा है, दिस सर्विस इज़ अनअवेलेबल। अगर आपके केस में भी ऐसा हो रहा है तो आपने घबराना नहीं है। मेरी आपसे एडवाइस है तो आप इस सिस्टम पे अपने आप को रजिस्टर जब भी आपने करना है, या तो आप लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में आप करिए, क्योंकि इस समय सर्वर इतना ज़्यादा बिजी हो चुका है, बार बार साइट क्रैश हो रही है। जैसे ही इस वेबसाइट का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जैसे आप मेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के लैंडिंग पेज पे आएंगे, अगर आपके डाटा में कहीं पे भी एरर है, आप अपने डीडीओ को रिक्वेस्ट कैसे सेंड कर सकते हैं। वेरियस तरह की जो सर्विसेज है, जैसे कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल से आप अपनी रिपोर्ट मंथली कैसे आप फिल कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम में कैसे लॉगिन कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको सिंगल विंडो पे मिल जाएंगी। लेकिन अभी के टाइम सर्वर काफ़ी ज़्यादा बिजी होने की वजह से साइट बार बार क्रैश हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी, जैसे ही साइट रिजॉल्व होती है तभी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा और नेक्स्ट जो पार्ट रहा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। थैंक यू।